बहुत एक्साइटेड थे। लोग मुझे देखे एक्साइटेड हो गए, मैं ये जिम देखे बहुत एक्साइटेड हो गया। सबसे पहले यही तो एक बधाई हो फरजान भाई और आप सभी को, बिकॉज ये जिंदगी में मेरी सबसे फेवरेट जगह है जिम या स्पोर्ट्स फील्ड में। फिटनेस बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, तो जब कोई ऐसा इस तरह के जिम खुलते हैं कहीं भी, स्पेशली यहाँ इस स्पेस को देखकर और जहाँ ये इक्विपमेंट को देखकर, और भी पता चला कि ऊपर भी है नीचे भी है और ना सिर्फ जिम है, इसमें रिकवरी सेंटर भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये सब ऐसी इस तरह की जगह देखने के बाद मैं बहुत खुश हो गया हूँ, बिकॉज पीपल शुड
बी फिट यार। और जहाँ तक मैंने देखा है जो नौजवान हैं हमारे आजकल बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिम्स बहुत कम है शहर में, और क्योंकि लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स वांट टू गो आउट, और अगर इस तरह की जिम्स और खुल जाए बहुत बेहतर होगा। सर कुछ टिप्स देना चाहते हैं आप? टिप्स? हाँ, जिस तरह का आपकी बॉडी आपका है काफी सालों से आप। मैं टिप नहीं देता हूँ, एक विशेष टिप्पणी ये मैं दे सकता हूँ कि आप शुरू करो वर्कआउट। सबसे पहले शुरू कर लीजिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अच्छा ये साल नया साल है, मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, फिर उनका मेंबरशिप का पैसा भी देता हूँ, तो उसके बाद आते ही नहीं। तो सबसे पहले ये है कि आप डिसीजन ले लो कि आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम जाना बहुत जरूरी है। अगर जिम है तो जिम जाओ, अगर जिम नहीं है एक्सरसाइज करो कहीं भी, घर पे, पार्क्स में, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर जिम होता है उसका एक अलग खासियत है। आपको जिम का गुरु कहा जाता है क्या सर? कौन कहते हैं ये गुरु है? नहीं, मैं फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ, और लोग मुझे कहते, अगर लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं गुरु हूँ, चलो ठीक है, थैंक यू इसके लिए, बट मैं कोई गुरु नहीं। मैं बचपन से, जैसे मैंने कहा, मैं स्पोर्ट्स में बहुत मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेला मैंने, तो इसलिए अभी वो आदत बन चुकी है। अगर मैं कोई वर्कआउट नहीं करता हूँ रोज, या कुछ भी, या वॉकिंग या साइकिलिंग या जो भी, या टेनिस खेलता हूँ या जिम जाता हूँ, तो मैं वो अच्छा नहीं, तो इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भागती दौड़ती की जिंदगी है, हाँ जी? स्ट्रेस से भरी जिंदगी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, तो ऐसे में जिम कितना जरूरी है लोगों को रिलैक्स रहने के लिए? हेल्थी रहना है। मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जिम का शब्द है वो लिखना है। हेल्थी रहना, फिट रहना बहुत है किसी किसी के लिए, क्योंकि आप रोज सुबह उठ के काम के लिए जाते हैं, बट कोई अपने बदन पे, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देता। वो इसलिए अगर ध्यान दोगे तो लंबी शायद जीवन जी सकते हैं। जिम के साथ साथ क्या खाने के लिए ध्यान रखना है? हाँ जी, खाने पीने पर क्या ध्यान रखना है जिम के साथ? मैं हर चीज़ खाता हूँ। मैं घर का खाना खाता हूँ, जो घर पे बनाते हुए वो खाना, फ्रेश खाना, गरम खाना, वो मैं खाता हूँ। सर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं, काफी बड़ी ओपनिंग में, मेन सेंटर पे पूरे मीरा रोड में, क्या बोलते साइड पे नहीं आप? बेसिकली हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं मीरा रोड के जो रहवासी है, ताकि सब लोग जिम आए और अपनी बॉडी बनाए, क्योंकि आजकल देखो यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, बिकॉज लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको बॉडी के साथ में अंदर का भी ध्यान देना है, ब्लड चेकअप कराना है रेगुलरली। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप रोज 10,000 स्टेप मिनिमम चलिए। अगर आप जिम नहीं आना चाहते हो तो आप मिनिमम 10,000 स्टेप तो चल सकते हैं ना। दैट्स व्हाट हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं आपको। जिम इसलिए नहीं बोला कि आपकी फीस थी, हम इसलिए ओपन किए ताकि आपको फिटनेस दे और आप यहाँ पर आओ और फिटनेस ले। और प्लस हमारा रूल भी ये है कि अगर आप नहीं आ रहे हो जिम, जैसे आप 1 महीना नहीं आए, हम आपकी मेंबरशिप रद्द कर देंगे और आपको पैसे रिटर्न दे देंगे। तो ये हमारा मोटिव है कि आपको फिटनेस मिले। कहाँ तक खोलने वाले आप जिम में? पहला ऑल ओवर इंडिया सर ओपन करेंगे क्लब्स। इट्स गोइंग टू बी अ मिनी क्लब। तो हर शहर में, हर टियर 2 सिटी में जो भी ये फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे उनको ये फ्रेंचाइजी दी जाएगी, और ये पूरा सेटअप सेम ऐसी सेटअप और उससे बेहतरीन सेटअप दिया जाएगा। तीनों सर आए हैं, फिटनेस कर रहे हैं, टीम ये कहा जाते हैं, इनका ब्रांड बनाया है, ब्रांड कितना एक्साइटमेंट को ब्रांड है। He's a role model from college, I believe. I mean, I look after him. Got such a six packs, and I had made it once, so inshallah I'm gonna make it again with the grace of God. Yes, you will. क्या कुछ कहना चाहेंगे मेहता साहब यहाँ पे टैप आउट? नहीं, मैं सबसे पहले टैप आउट के सभी ओनर्स को बधाई देता हूँ आज के उद्घाटन की। एंड मुझे खुशी है कि जिस शहर में मैं राजनीति करता हूँ वो शहर तरक्की कर रहा है, और बहुत सारी नई एडवांस टेक्नोलॉजी अलग अलग चीज़ों की आ रही है, जिसके अंदर एक टैप आउट फिटनेस सेंटर भी है। और मुझे खुशी है कि इस तरह की जब एम्बियंस मिलता है, इस तरह के इक्विपमेंट, इस तरह के हमें एक जगह मिलती है, तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा देख के लगा कि आज से शुरू कर देना चाहिए। तो और सभी लोग कहते हैं, सदियों से चले आ रहा है कि आदमी को फिट रहना चाहिए, और कहते हैं कि अगर व्यक्ति फिटनेस है तो बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। लेकिन बदलते दौर के अंदर लोगों को समय नहीं मिलता है। लेकिन एक बात खुशी की और भी है कि अब वापस से ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ समय वो अपने आप के लिए दे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को कहूँगा कि जो लोग ट्रेनिंग में
फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में, एक्सरसाइज में रखते हैं विश्वास, उन सब के लिए एक बहुत अच्छी वास्तु या निर्माण हुई है। तो सभी लोग आए एंड मैं भी कोशिश करूंगा कभी आऊँ। जरूर जरूर आप आपका विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ के जैन जी को कुछ जैन जी आजकल हमको समझाते, हम उनको क्या सिखाएंगे? हाँ, हम उनसे आजकल लेते हैं या मोर हमारे से ज्यादा आगे वो लोग, उन्हें मैं क्या बताऊँ नेट में। बट एक उनको भी यही कहूँगा कि एक नाइस ओवरऑल आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ मिलता है कि जब आप अपने आप के लिए वर्कआउट करते हो तो एक वो एनर्जेटिक आपको तब तक नहीं मिलती जब तक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलता है। तो हमारा माइंड जो है उसके लिए एक एम्बियंस सेट होना बहुत जरूरी है। तो माइंड डाइवर्शन होता रहता है कि जिम में रह के भी वो फिर वो अपनी दुनिया में ही रहता है। तो जब वो यहाँ रहे तो फिर वो यहीं रहे और वो चीज एम्बियंस ही लाती है। तो बहुत सुंदर एम्बियंस है। दिलू सर, मेहता साहब इतने फिट दिख रहे हैं। जी सर। क्या कुछ कहना चाहिए? पॉलिटिशियन लोग अक्सर आप देखते होंगे कि अनफिट रहते हैं, बट अरे मैं नहीं, पॉलिटिशियन लोग कोई भी इंसान फिटनेस पे अगर ध्यान दोगे तो और अच्छा होगा। और ये नहीं है कि पॉलिटिशियन लोग अनफिट है, सर तो काफी फिट है, लग रहा है। थैंक यू। हमने जिम स्टार्ट किया अभी मेंबरशिप। वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अजीत सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज यहाँ पे पेट्रोल का ओपनिंग हो रहा है, दिनों सर भी आए हैं, मेहता सर भी आए हैं। बस माता जी खड़े, अभी अपने क्या बोलते थैंक यू वेरी मच। जेंजी आज के जो जेंजी है वो फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप भी काफी फिट लग रही हैं, क्या कुछ करती हैं और क्या कुछ कहना चाहिए आज ओपनिंग सेरेमनी में आप आए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको गुड इवनिंग। आप लोग इतने देर से इतना मेहनत कर रहे हो, अच्छे अच्छे फोटो लीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और टैप आउट हो या जो भी फिटनेस सेंटर है, मुझे लगता है कि फिटनेस सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होना चाहिए, आउटर बॉडी के लिए फिटनेस नहीं है, वर्कआउट नहीं है। आपको इंटरनली अगर फिट रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो यू हैव टू डू वर्कआउट एवरी डे। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मसल बनाने के लिए हमें जिम आना चाहिए, और आई थिंक कि मसल अंदर से भी बनना चाहिए। फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मेंटली भी हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड दैट्स द मेन थिंग। और यस, दैट्स ऑल। फिटनेस को आप कितना अपने जीवन में कितना ध्यान देते हैं? फिटनेस का क्या करती हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। जैसे कि कोई किसी को लगता है कि आपको क्या जरूरत है, आप तो दुबली पतली हो, फिट हो, बट मेंटली फिट रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए जिम करती हूँ मैं, योगा करती हूँ, और वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यस,